रीडिंग लगाने का टाइम तुम्हारा क्या फोकस रहेगा, एग्जाम्पल्स एक्सेप्शंस, दोनों ही, एग्जाम्पल्स एक्सेप्शंस, ठीक है। तो जो सारे क्वेश्चंस आते हैं तुम एनालाइज करके देख लो प्रीवियस ईयर, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो। सारे जो क्वेश्चंस बनते हैं यही से बनते हैं, एक्सेप्शन से और एग्जाम्पल से, तो इनको यार नहीं छोड़ना। आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 12 और जो इस साल नीट अटेम्प्ट करने वाले हैं इन द ईयर 2023। बेसिकली आज हम केमिस्ट्री को लेकर बात करेंगे, कैसे तुम अपना प्रिपरेशन को इस लेवल तक ले जाओगे ताकि तुम 150 अबव स्कोर कर सको। और यहाँ पे मैं पेज में एकदम लिख के बैठा हूँ पॉइंट्स, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूँगा, और इनको अगर तुमने इफेक्टिवली फॉलो किया, आई होप यू विल बी एबल टू बी सक्सेसफुल इन योर गोल, दैट्स क्रैकिंग नीट। यहाँ पे अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो यहाँ पे 3 पार्ट्स है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। और अगर तुम प्रीवियस ईयर का थोड़ा सा एनालिसिस करवा लो तो तुम्हें दिखेगा कि यार इक्वल वेटेज आया है ऑलमोस्ट इन एवरी ईयर। चलो हम सेगमेंट वाइज यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्विंग। तुम जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारा डेप्थ इसमें इंक्रीज होगा। अब इसमें क्या करना है, एक फॉर्मूला शीट तुमको बनाना है। जो सारे चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से पढ़ो, उसके बाद जो फॉर्मूलाज है उनका एक शीट बनाओ, ठीक है। अब फॉर्मूला शीट अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम मेरा वाला डाउनलोड कर सकते हो, मैंने अपने टाइम पे बनाया था। तो टेलीग्राम में सब कुछ अवेलेबल है, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से जाके डॉक्यूमेंट्स पे जाना और एकदम ऊपर तुमको मिलेगा फिजिकल केमिस्ट्री फॉर्मूला लिस्ट, और उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एक बार देख लेना कि कैसे मैंने बनाया था, ताकि उससे थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेके तुम अपना भी बना लो। क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम ये ध्यान रखो कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा टाइप्स सॉल्व करो, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कितने टाइप्स आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कभी भी मत छोड़ो, अच्छे से एनालाइज करो। देखो कि फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आए थे, ज़्यादा डिफिकल्ट आए थे या थोड़ा मीडियम लेवल के आए थे, डिफरेंट टाइप्स के आए थे। तो उन टाइप्स को अच्छे से ढूंढो, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो, फिर सॉल्व करो, ठीक है। और कुछ चैप्टर्स है जिसपे तुमको स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट। अब जो लोग कहते हैं कि यार मेरा मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर थोड़ा सा वीक है, तो तुम्हारा पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट एकदम हिला हुआ है। जाओ ध्यान से बैठो, थोड़ा सा टाइम लो, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट को सही करो। मोल कॉन्सेप्ट एकदम टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। अगर ये चैप्टर में तुम्हारा बेस एकदम स्ट्रॉन्ग बन गया ना, तो बाकी के चैप्टर्स तुम ऐसे ही कर लोगे, ठीक है। इसके बाद आता है इक्विलिब्रियम। अब बहुत लोग समझ नहीं पाते इस चैप्टर को, रट लेते हैं इक्वेशंस, ठीक है। अब बहुत सिंपल सम आएगा, तुम फॉर्मूला लगा के निकल जाओगे, बट थोड़ा सा अगर लैंग्वेज को ट्विस्ट कर दिया ना तो तुम पकड़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में भी एक डीप कॉन्सेप्ट है, उसको तुमको समझना पड़ेगा। एंड लास्ट थर्मोडायनेमिक्स में ऊपर से देखने के बाद तुमको सिंपल लगेगा, यार सिंपल फॉर्मूला है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बट तुम अगर सम्स को सॉल्व करने जाओगे कई बार तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इस तीनों चैप्टर्स जो मैंने बताया, मोल कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, इन 3 चैप्टर्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस देके पढ़ना। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं यहाँ पे तुमको एक बुक सजेस्ट करना चाहता हूँ। सो दिस इज बेसिकली नीट यूजी मॉक टेस्ट 15 सैम्पल पेपर्स बाय ओसवाल बुक्स। अब इस बुक में यार खास क्या है, मतलब मार्केट में तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बैंक के बुक्स होते हैं, बट इस बुक में यार खास क्या है और इस टाइम पे तुमको ये क्यों मतलब लेना चाहिए। टाइम पे मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 15 सैम्पल पेपर्स है, एग्जैक्टली फ्रॉम द लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी। बायो के क्वेश्चन बोल लो, केमिस्ट्री बोल लो, एग्जैक्टली हैंड पिक फ्रॉम द लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो इसको तुम एज अ मॉक टेस्ट इस टाइम सॉल्व कर सकते हो। टू ऐड अ चेरी ऑन द केक, यहाँ पे ओएमआर शीट तुमको मिल जाता है, मतलब यहाँ पे तुम क्वेश्चन को सॉल्व किए, एकदम साथ ओएमआर को फिलअप कर लियो, मतलब एकदम प्योर एग्जाम का फील तुमको इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले जब तुम बुक को ओपन करोगे तुमको यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा, दैट इज एनालिसिस। सो यहाँ पे बेसिकली तुमको वेटेज समझाया जाएगा चैप्टर्स का, चैप्टर्स है और ईयर वाइज उस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, एक कंप्लीट एनालिसिस तुमको यहाँ पे मिल जाता है। तुम डिसाइड कर सकते हो कि कौन से चैप्टर्स मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स कम इंपॉर्टेंट है, कैसे हम अपने फोकस को शिफ्ट करें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे तुम्हारे पास न्यूमोनिक्स भी मिल जाते हैं, मतलब बहुत ऐसे टाइम्स होते हैं एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के जो हमेशा याद नहीं होते, तो उनको इन फॉर्म ऑफ न्यूमोनिक्स तुम यहाँ से याद रख सकते हो। साथ साथ यहाँ पे फ्लो चार्ट्स है फॉर डिवीजन। तुमने कोई चैप्टर कंप्लीट कर लिया, इसको जल्द से जल्द रिवाइज करने के लिए यहाँ पे फ्लो चार्ट्स है। तो फ्लो चार्ट्स, न्यूमोनिक्स, ओएमआर, ये सब मतलब इस बुक को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बना देता है स्टूडेंट्स के लिए। सो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। अब बात करते हैं अबाउट द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, दैट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। कई लोगों को इसमें मजा आता है, कई लोगों को दिक्कत भी होता है, ठीक है। तो सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन है अमॉन्ग स्टूडेंट्स कि हमको रिएक्शंस को याद करना है। भैया इतने सारे रिएक्शंस है, याद नहीं हो रहा है। अरे रिएक्शंस तुमको याद नहीं करना है, ठीक है, अच्छे से समझो चीज़ को। रिएक्शन अंडरस्टैंडिंग अगर तुम्हारा डेवलप हो गया तो याद करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए मैं कहता हूँ एक रिएक्शन को स्टडी करने से पहले, लर्न करने से पहले उसके इंटरमीडिएट स्टेजेस को समझो
कैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। मैं तुमको एक रिएक्शन उठा के दे दूँ, आधे से ज़्यादा जनता को नहीं पता कि रेडिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है। ऐसा करने से तो नहीं चलेगा भाई। मैंने एक शॉर्ट्स में कहा था कि इंटरमीडिएट्स को अच्छे से लर्न करो, समझो कैसे रिएक्शन हो रहा है। तो वहाँ पे लड़के कमेंट कर रहे थे कि नीट में तो नहीं आता इंटरमीडिएट, जेई में है, नीट में थोड़ी ना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे करते रहोगे तो हो गया तुम्हारा, तुमको बार बार याद करना पड़ेगा। एकदम कॉपी में सब कुछ लिस्ट बना लिया ऑर्गेनिक रिएक्शंस का और रटे जा रहे हो। रटने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज जस्ट लाइक मैथ्स, ठीक है। तो प्योर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। देखो एक रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, कहाँ से न्यूक्लियोफिल आ रहा है और उस पॉइंट पे क्यों अटैक कर रहा है, ये अगर तुम समझ गए, तुमको कोई भी रिएक्शन दे देगा तुम कर लोगे, ठीक है। सो एक कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, मतलब लॉजिक है, उस लॉजिक को लगाओ। ऐसे करोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे क्लास 11 में 2 चैप्टर्स है, ध्यान से करना, मतलब जल्दबाजी में इन चैप्टर्स को जल्दी जल्दी कर मत देना। तो क्लास 11 के ये जो 2 चैप्टर्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक कॉन्सेप्ट्स और हाइड्रोकार्बन्स, एकदम ऑन टिप्स होने चाहिए। अगर ये 2 चैप्टर्स तुम्हारे सही हो गए तो हाफ ऑफ योर टेंशन रिगार्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज गॉन, ठीक है। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसी दोनों चैप्टर से आते हैं, तो अच्छे से करके जाना ये दोनों चैप्टर। इसके बाद क्लास 12 का जो एल्डिहाइड वाला चैप्टर है, कैनिज़ारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, अच्छे से यार मतलब मैकेनिज्म के डेप्थ तक जाके करना, तो ही तुम इस चीज़ों को समझ पाओगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। मैं फिर से कह रहा हूँ, नेम रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट। तुम प्रीवियस ईयर को एनालाइज कर लो, सारे क्वेश्चंस नेम रिएक्शन से ही आता है। बट ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आता है कि राइट कैनिज़ारोस रिएक्शन, राइट वुड्स रिएक्शन, ऐसा थोड़ी आता है। एक रिएक्शन दे देगा, इंटरमीडिएट दे देगा, बोलेगा कि यहाँ पे कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है। अब ये नेम रिएक्शन से ही है, ठीक है, नेम रिएक्शन से ही आएगा क्वेश्चन, बट इस टाइप से आएगा। तो डेप्थ तक नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, काफ़ी लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं, सोचते हैं कि यार मेरा कोवेलेंट बॉन्डिंग चैप्टर तो हो गया तो इनऑर्गेनिक तो मैं कर ही लूँगा। नहीं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये जो सारे चैप्टर्स है, एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी का अच्छे से तुम रीडिंग लगाओगे। रीडिंग लगाने का टाइम तुम्हारा क्या फोकस रहेगा, एग्जाम्पल्स एक्सेप्शंस, दोनों ही एग्जाम्पल्स एक्सेप्शंस, ठीक है। तो जो सारे क्वेश्चंस आते हैं तुम एनालाइज करके देख लो प्रीवियस ईयर, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो। सारे जो क्वेश्चंस बनते हैं यही से बनते हैं, एक्सेप्शन से और एग्जाम्पल से, तो इनको यार नहीं छोड़ना है। इसके बाद जो पीरियोडिक टेबल का चैप्टर है, जो सीरीज है इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, उसमें एक्सेप्शंस। अब नॉर्मल यार इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर से क्वेश्चन नहीं देगा नीट में, जो एक्सेप्शन होगा वही से क्वेश्चन बनेगा। उन पॉइंट्स को अच्छे से समझो। मैं सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला चैप्टर दैट्स कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग को तुम नहीं छोड़ सकते। तुम देख सकते हो कि एवरी ईयर अराउंड 6 to 7 क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। सो कोवेलेंट बॉन्डिंग तुमने अगर अच्छे से समझ लिया तो ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इनके जो कॉन्सेप्ट्स है तुम समझ जाओगे, रीडिंग आसान होगा, क्वेश्चन सॉल्व और आसानी से कर पाओगे। यही कन्वे करना था तुम लोगों के साथ रिगार्डिंग केमिस्ट्री। इन पॉइंट्स को अगर तुम ध्यान में रखते हो और आगे बढ़ते हो, आई होप यू विल बी क्वाइट सक्सेसफुल इन स्कोरिंग अबाउट 150+ इन केमिस्ट्री। तो बस यार आज के लिए यही तक। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।